how gold is not enough. बहुत बढ़िया, मेरा तो गया कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट 92। आपने सर? 82। और ओवरऑल एग्जाम के बारे में बात की जाए तो सबसे इजी और हार्ड कौन सा लगा आपको? मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी आई थी, हद से ज़्यादा। इंग्लिश का लेवल भी इजी टू मॉडरेट के बीच में ही था, और जीके पहली बार मेरी पढ़ी हुई टकराई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ज़्यादा पीछे से नहीं पूछा गया, तो 2022 की और 2021 के अक्टूबर के बीच का एक क्वेश्चन आया हुआ था, बस ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए होंगे, आइडिया? करंट से बहुत आ रहे थे, करंट के भी 2022 के भी आ रहे थे, वो भी आ रहा था। थम्स अप वाला किसने कॉन्टैक्ट किया? करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन था, याद है? करंट से क्या था, वो जो थम्स अप कोल्ड ड्रिंक नहीं है, उसका साइन किसने रजिस्ट्रेशन किया, वो भी आ रहे थे। था कि अक्टूबर 2021 में घर घर राशन आपके द्वार योजना किसने चलाई थी? फरवरी में चलाई उस संविधान से क्वेश्चन आया था? क्या क्वेश्चन था? अनुच्छेद से आ रहा था, 4 से। ग्राम पंचायत का आर्टिकल भी आया था। अच्छा, ग्राम पंचायत का आर्टिकल आया था। हाँ। अनुच्छेद में वो क्वेश्चन आया था। और एक आर्टिकल था, या फिर मतलब वो पॉलिटिकल से कितने क्वेश्चन आए होंगे, आइडिया? 2 से 3। 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन थे बस क्या सिर्फ। क्वेश्चन था, याद है? मेरे को याद है ना, टेंशन हाँ, क्यों ले रहे हो? बताओ ना। मैं हूँ ना। बताइए। टीपू सुल्तान को कब राजा बना था, ये क्वेश्चन टकराया था। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड को सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना था। और एक और था हमारे वाले मेरा 1206 से 1295 तक किसका शासन था, वो वाला टीपू सुल्तान का। और क्वेश्चन याद है आपको जीके के? जीके के और क्या चाहिए? सर आपने डांस कितने आया था, संग्राई नृत्य कहाँ का नृत्य से है? कितने क्वेश्चन आए थे? एक ही क्वेश्चन आया था। दो क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था, याद है सर? एक भरतनाट्यम से उसमें था कुछ। हाँ, और एक था, 2 थे मतलब कि एक तो मेरे को कंफर्म याद नहीं है, पर भरतनाट्यम से था एक उसमें। एक वो थे पंडित बिरजू महाराज, हाँ, ढोल कौन से उससे नृत्य से रिलेट करते हैं? साइंस से कितने क्वेश्न आए होंगे? साइंस से साइंस से नाम मात्र 2 या 3 बस, ज़्यादा नहीं। एक वो आया था कि क्या नाम है वहाँ पे, एच का वो क्या है? हाइड्रोजन का एच किसके उसमें लगेगा, मतलब सिंबल ऑफ साइंस में, बस एक ही था। मटेरियल पैकेजिंग का काम कौन सा सेल ऑर्गन करता है? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ओवरऑल जीके में बात की जाए, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं सबसे ज़्यादा? रीजनिंग सबसे ज़्यादा थी, आसान भी थी और सही सबसे ज़्यादा भी थे। मैथ भी आसान ही था, कोई मुश्किल नहीं था। रीजनिंग से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं? टॉपिक्स सिटिंग अरेंजमेंट के 2 आए थे, जिसमें दोनों के नॉर्थ फेस था, सिंपल लाइन में बैठे हुए थे। और एक मिरर इमेज आई थी, एक से एक ही क्वेश्चन आया? एक ही था नहीं, एक कंप्लीट था, फिगर था। मेरे इमेज से थे और 2 आकृति थी, मतलब उसमें 3 तो सिंबल दे रखे थे, एक सिंबल ढूंढना था, वो वाला था। वो तो इम्बेडेड हो गया ना, छुपी हुई इमेज को ढूंढने वाला। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है पूरा पेपर ही बता दिया आपने। अच्छा, मैथ का एग्जाम कैसा है? मैथ का तो सही था। मस्त था। 25 के 25 अच्छा, प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन आता है, याद है आपको? किस टाइप से पूछा है क्वेश्चन? आसान आ रहे हैं, बेसिक लेवल के आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। और परसेंटेज से क्वेश्चन कितना है? परसेंटेज का 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, किस तरीके से पूछा था वो, याद है इस कुछ? तरीके से पूछा था, मतलब जैसे टीवी का रेट 12,000 रुपये था, मोबाइल का रेट 8,000 रुपये था। टीवी उन्हें 10,000 आनी पर 10% आनी बेचा था, और मोबाइल उन्हें 5% लाभ पर बेचा था। तो टोटल आनी पूछ रहा थी, उसमें कितनी थी टोटल मिला के। और मतलब जैसे एग्जाम में देखते हैं, करते समय ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा था मैथ में? टाइम मैथ के 1-2 क्वेश्चन में लग रहा था, बाकी तो सारे अपने आप आ जाते थे, नाम पढ़ते रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रीजनिंग रहा में था। बहुत टाइम लग रहा था कि उसमें कोड वर्ड वाले होते हैं ना, कोडिंग वाले ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे, कोडिंग वाले एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। बहुत टाइम लग रहा था। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा लगा आप लोगों को? इंग्लिश का लेवल सही था लगभग। सिमोनियम्स और फिलअप ही थे ज़्यादातर, और तो कुछ था नहीं खास, नॉर्मल ही था, बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल थे, उसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा टफ ना थे, नॉर्मल थे एग्जाम। तो मतलब ओवरऑल आपको एग्जाम इजी लगा? ऑल पेपर एग्जाम इजी था, अच्छा, कोई आप लोगों को क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? आपको आइडिया से बताइए अपने। तो वही तो 80 से ऊपर जाते हैं, 80 से ऊपर आएगी। 80 से ऊपर। आप लोग, आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी हमारी, आपकी बीसी ओबीसी। अच्छा, आप चारों की ओबीसी कैटेगरी, तो आप लोगों को हाईएस्ट कितना लगता है कट ऑफ? 80 जाएगा? 80 तो जाएगा, ऊपर जाएगा, 80 तो कंफर्म है, हो सकता है प्लस। इसमें लगभग आ जाएगा। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चे हैं ये प्रिपरेशन करके आएंगे, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को करके आए जो उनका एग्जाम भी अच्छा जाए? उनका 2020 और 21 की जो जीके है वो एक बार पढ़ के आनी चाहिए, और 2022 की जो मतलब जो अभी 2022 में अभी फरवरी और अप्रैल के बीच में हुए जो कॉन्टैक्ट हुए हैं, संविधान हुआ है, जिसने शपथ ली वो वाले पढ़ के आने
जाने पड़ेंगे एक बार बस। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है जो दे दिया अब तो, और तो क्या देंगे। वैसे सही है, एग्जाम अच्छा आ रहा है, जो भी मतलब थोड़ा पढ़ेगा वो एग्जाम क्लियर हो सकता है उसका। रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, रीजनिंग हार्ड आ रही है, मैंने पहले भी वीडियो देखी है और जो आप लोग ही बनाते हो तो उसमें हर सभी ने बताया और वाकई में रीजनिंग हार्ड है, उस पर ध्यान दे और ज़्यादा। एक टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस करनी भी जरूरी, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा बहुत खाती ज़्यादा है, टाइम ले रही है। तो उसमें मतलब टाइम और के लिए निकलता नहीं, उसका आधा घंटा कम से कम भी ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करके आओ भाई, जो भी जिसका रह रहा पेपर हमका तो हो लिया बढ़िया, ऑल द बेस्ट। जो अनुच्छेद वाले थे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन हो गए थे एक्स्ट्रा, जैसे कि हाँ कौन सा अनुच्छेद कहाँ से का होता है, फिर मौलिक अधिकार में क्या आते हैं, ऐसे करके थे क्वेश्चन। ग्राम पंचायत वाला था, ग्राम पंचायत वाला था कि उसका अनुच्छेद कितना है। एग्जाम हुए तो उनको प्रिपेयर करोगे तो उनमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2-4 तो रिपीट हो रहे हैं, जो अभी 5 तारीख से एग्जाम चल रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। एक तो संविधान वाले क्वेश्चन थे कि हाँ मतलब भाग 6 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, ऐसे करके क्वेश्चन थे। तो पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने नहीं है 5 से 6 बता रहे हाँ, इतने ही है, इतने हैं, इतने ही 5-6। है। हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 70। जीके का लेवल कैसा लगा? जीके थोड़ी हार्ड आई थी। जीके थोड़ी हार्ड है। हाँ करंट जी। अफेयर से कितने क्वेश्चन आए होंगे? करंट अफेयर से मतलब 25 क्वेश्चन से करंट अफेयर्स के। ओके, क्या क्वेश्चन था, याद है आपको? कुछ डांस से, एक तो कुछ डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और क्या था, और क्या था? संविधान से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। कुछ पंचायत करके कोई आर्टिकल पूछा था कि उसमें आर्टिकल कौन सा है, डांस नृत्य से कोई क्वेश्चन था? मतलब किसी का नाम लिखा हुआ था, फिर उस नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। और रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? रीजनिंग ठीक थी। अच्छा, मतलब टॉपिक्स कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट्स लगे जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपने देखे हो? कुछ जम्बल वर्ड से जैसे आ रखे थे, जैसे इंग्लिश में एरर वगैरह आ रखा था, और वो भी आ रखा था जैसे करेक्ट स्पेलिंग करके, हाँ जी, हाँ जी। स्पेल्ड वगैरह वो भी, और आइटम्स वगैरह भी पूछ रखे थे। मिरर से क्वेश्चन था मैम? हाँ मिरर से भी क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन होंगे? मिरर से 2 क्वेश्चन से, 2 या 3 क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन थे। मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ भी मतलब थोड़ी हार्ड लगे मुझे, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन से, और परसेंटेज से कितने क्वेश्चन होंगे? percentage का 2-3 क्वेश्चन थे, और एवरेज के भी क्वेश्चन थे। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए थे? मुझे थोड़ा याद नहीं है। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन आए होंगे? प्रॉफिट लॉस आई थिंक 5-6 क्वेश्चन से, 4-5 क्वेश्चन। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए प्रॉफिट लॉस से, हम्म, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो करके हाँ आना चाहिए। हाँ हाँ। और इंग्लिश का लेवल कैसा लगा? इंग्लिश का थोड़ा हार्ड था, मतलब उसमें सिनोनिम पूछा हुआ था, एंटोनिम पूछ रखे थे, कुछ मुझे याद नहीं इन द है। ब्लैंक्स कैसे लगे? फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक थे। ठीक थे। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा लगा? थोड़ा हार्ड, थोड़ा सही, मतलब ठीक ही था। मीडियम लगा आपको? हाँ। तो आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने आएंगे, ताकि उनका एग्जाम अच्छा जाए और किन बातों का ध्यान रखें? मतलब एक तो प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत पढ़ के जाएं, और जो मतलब पिछले बार के जो क्वेश्चन आ रखे थे वो भी थोड़े बहुत आए थे, और थोड़े बहुत रीजनिंग वगैरह भी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जम्बल वर्ड्स वगैरह टाइम, वो सब। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू। ठीक है, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और जीके का लेवल कैसा लगा? जीके का ठीक ही था। ठीक था। ठीक था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? फ्रेंड 25 क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का है, मैथ तो थोड़ा मुश्किल लगा आपको? मैथ मुश्किल है, मैथ बन नहीं रहा था। अच्छा, ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको कैलकुलेट करने प्रॉफिट लॉस वगैरह था ना, हाँ। परसेंटेज वगैरह था, निकालना था, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तो टाइम है था नहीं, फिर भी ठीक था। देखो क्या होता है, भगवान भरोसे। ओके, तो रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? रीजनिंग भी ठीक था, इंग्लिश सबसे टफ मैथ था। सबसे टफ हाँ, मैथ लगा मैथ मुझे जो लगा, आपको? जो लगा? हाँ मैथ लगा मुझे। और जीके ठीक लगा आपको? हाँ जीके ठीक था, कुछ करंट से भी थे, कुछ पहले से भी। रीजनिंग ठीक था। ओके, और एग्ज़ाम के बारे में बात करी जाए पूरे तरीके से कि कौन से ऐसे एग्ज़ाम के टॉपिक लगे चारों में से, रीजनिंग, मैथ, कौन सा पहले टाइम करना चाहिए बच्चों को, जिससे टाइम बचे उनका? पहले अगर मैथ स्ट्रांग है तो मेरा ये मानना है पहले मैथ कर लें। अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है तो फिर जनरल अवेयरनेस वो सही रहता है, वो कर लें, फिर रीजनिंग वगैरह जो अपना है वो कर लें। स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहिए जिनका एग्ज़ाम अच्छा जाए? पढ़िए, मेहनत कीजिए, और क्या कह सकते हैं। पूछना थे नहीं आते हैं, वो एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं आते हैं प्रीवियस के, लेकिन उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं सारे। हाँ सारे क्वेश्चन उसी बेस क्वेश्चन पेपर लगाए तो हेल्प हो जाएगा। पे। हाँ हेल्पफुल लगेगा, मतलब आइडिया आ जाएगा किस टाइप से। जैसे पिछले क्वेश्चन में 25 है तो इसमें 50 दे देंगे, 75 दे देंगे,
ये रहता है, उसमें एक आध क्वेश्चन फंसते हैं। एसएससी का जो है एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। उसी टाइप से था। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।